नमस्कार दोस्तों, भारत टाइल मशीन प्रोडक्ट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक टाइल्स मशीन के बारे में कि आपको कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, कैसी मशीन खरीदनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको अच्छी क्वालिटी का कैसे बनाएं, उसको कहाँ बेचें, उसको सेल आउट कहाँ करें। आज इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मशीनरी के बारे में कि आपको कौन सी मशीनरीज लेनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं मशीनरी के और लॉस क्या होता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट मशीन होती है उसमें वाइब्रेशन मशीन होती है, वो अपने को अच्छी क्वालिटी की लेनी है, थोड़ी हैवी लेनी है अपने को। और उसमें ये ध्यान रखना हमारे को जो उसके साइज़ होते हैं, आपको अंडर साइज़ नहीं जाना है, इधर उधर साइज़ में नहीं जाना है। जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है 2.5x का, आपको वही साइज़ लेना है। उसके अलावा दूसरे साइज़ में आप जाएंगे तो आप परेशान ही रहेंगे, आप ना इसको देख पाएंगे, आप पूरे दिन मशीनों में ही लगे रहेंगे, मशीनें आपको सही करवाते रहेंगे। पर जो 2.5x स्टैंडर्ड साइज होता है वो सबसे अच्छा साइज होता है, उसमें इतनी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आज हम बात करेंगे थिकनेस वगैरह की। जो शीट होती है अपनी वाइब्रेटिंग टेबल की, जो मेन शीट होती है वो 6 या 8 mm की होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके पिलर्स वगैरह की, वो उसके पिलर्स हैवी होना चाहिए। उसके बाद उसके जाल्स वगैरह होते हैं वो हैवी जाल, पत्तियों के जाल होने चाहिए, ना कि पाइप के जाल होने चाहिए। कि दोस्तों आप देख सकते हैं, आप ये वाइब्रेटिंग टेबल है, ये पाइप वाली आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो भी लोग बाग आपको ये वाली टेबल दे रहे हैं, आपको देखने को मिल रही है किसी भी कंपनी में, तो आपको बिल्कुल भी ऐसी टेबल नहीं लेनी है इस पाइप में, क्योंकि सबसे ज़्यादा घटिया पाइप यही होते हैं जो आप ये जाल देख रहे हैं। साथ ही साथ जो कंपनी ऐसी वाइब्रेटिंग टेबल बना रही है इस पाइप की, तो आप समझ जाइए कि आप वहाँ से उल्टे पैर निकल लीजिए, क्योंकि वो टेबल ऐसी बना रही है तो और भी जो रॉ मटेरियल हो गया वो बिल्कुल ही बहुत घटिया बना रही है। बाकी जो और भी रॉ मटेरियल है आपको, वो भी इन कंपनियों से आपको अच्छे मिलने वाला नहीं। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ जो हैवी वाला जाल है, जो बहुत ही मजबूत जाल है, वो आप इसमें देख सकते हैं। आप ये जो जाल है ये बहुत ही हैवी होता है। आप ये वाला जाल किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, किसी भी कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा हैवी वाला जाल बना रहा है, वहाँ से आप वाइब्रेटिंग टेबल ले सकते हैं, ना कि पाइप वाले जाल से। ये पत्तियों वाला जाल है, काफ़ी हैवी जाल है। और आप देख सकते हैं इसमें साथ ही साथ इसमें 8 mm की जो पत्ती लगी हुई है, बहुत हैवी जाल है, 8 mm पत्ती का। दोस्तों आप साथ ही साथ ये देख सकते हैं, ये 8 mm की पत्ती का जो जाल है, जो बिल्कुल हैवी जाल है, ना कि जो पाइपों का जाल है जो और कंपनी बनाती है, जो बीटीएम बनाती है वो पत्तियों का जाल है। ये बहुत ही हैवी जाल है। अगर आपको ऐसी वाइब्रेटिंग टेबल कहीं देखने को मिलती है, कोई भी जो दूसरी कंपनी बनाती है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी वाइब्रेटिंग टेबल आप उससे ले सकते हैं। बस उसमें यही ध्यान रखना कि उसमें पत्तियों का जाल होना चाहिए, ना कि पाइपों का जाल होना चाहिए। अगर पाइपों का जाल आपको मिलता है तो वहीं से आप उल्टे पैर तुरंत निकल लीजिएगा। अगर आपको 8 mm के पत्तियों का जाल मिलता है, बिल्कुल ये हैवी जाल मिलता है जो आपको सामने दिख रहा है, तो आप बिल्कुल उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और ये पत्तियों का जाल आप उससे ले सकते हैं, ये वाली वाइब्रेटिंग टेबल। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें जो लेजर कटिंग है वो भी आपको कहीं दिखती है, इतनी हैवी टेबल आपको दिखती है, तो आप उस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बीटीएम का जो लोगो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये मतलब बीटीएम की टेबल है, ना कि किसी और पे मिलेगी ये टेबल, ऐसी बेहतरीन टेबल आपको देखने को। तो दोस्तों साथ ही साथ एक नया फीचर और लाए हैं वाइब्रेटिंग टेबल में। आप देख सकते हैं जो ये पतासा कील हमने गाड़ी हुई है नीचे, तो मतलब आपको कुछ जाम करने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसको नीचे दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पतासा कील आप गाड़िए और आपकी जो वाइब्रेटिंग टेबल है वो बिल्कुल की बिल्कुल उधर ही जाम हो जाएगी। और ऐसा नहीं है ये एक ही पैर में, जो हमने ये दिया हुआ है पतासा कील का सिस्टम, इसको लॉक करने का सिस्टम, ये चारों हैवी जो पिलर है उन्होंने चारों में दिया हुआ है ये। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो में दिखाता हूँ जो भारत टाइल मशीन की वाइब्रेटिंग टेबल है वो कितनी हैवी है, आपको देखने से लग जाएगा। आप इस साइड में देख सकते हैं कि इसमें जो पत्तियाँ लग रही हैं, पत्तियों का जाल है वो कितना ही हैवी है। आप इसमें कितने ही हथौड़े बजा लो, कुछ भी कर लो, ये टूटने से नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद आप शीट देख सकते हैं, ये कंप्यूटर लाइन शीट है। इसमें आप देख सकते हैं जो छेद हो रखे हैं, ये होल नहीं है, ये कैप्सूल छेद है। इसका मतलब ये होता है कि लेजर कटिंग से इसकी कटिंग हो रखी है। दूसरी बात देखते हैं, हमारी ब्रांडिंग भी हो रखी है उधर ही, ताकि लोगों को पता लगे ये भारत टाइल मशीन की वाइब्रेटिंग टेबल है। अब देखिए मैं इसका आपको पाइप दिखाता हूँ, इसमें 7 इंची का पाइप लग रहा है, कितना ही हैवी पाइप है। साथ ही साथ आप इसके नट बोल्ट देख सकते हैं कितने हैवी इसमें नट बोल्ट लग रखे हैं। एक ही नट हमारा 40 रुपये का होता है, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो परेशान ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेटिंग टेबल में शिकायत आती है वो ये आती है कि इसकी पत्तियाँ टूटती हैं और इसके नट बोल्ट टूटते हैं। तो वो सारी समस्या खत्म करने के लिए हमने इसमें हैवी जाल बनाया है, हैवी नट बोल्ट लगाए हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को ये लगे कि जो सबसे अच्छी वाइब्रेटिंग टेबल है वो भारत टाइल मशीन बनाती है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो 2.5x10 है साइज, वही आपको लेना है। मैं ये नहीं बोलता कि आप मशीन मेरे से लीजिए, आप किसी से भी खरीद रहे हैं तो 2.5x10 ही साइज लीजिए। 2.5x11 और क्या नाम है 3x10, 3x11, 3x12, 2.5x12, ये बेफजूल के डिज़ाइन होते हैं, कोई मतलब नहीं है।
लोहा बढ़ाने वाली बात होती है। जितना ही लोहा बढ़ाएंगे वाइब्रेशन टेबल उतना ही वाइब्रेशन खाने लगेगी। जो पीस को वाइब्रेशन मिलना होता है, जो उसके पिनोल्स वगैरह निकालती है, वो उसको नहीं मिलेंगे और जितना भी वाइब्रेशन है वो लोहा खा जाएगा। तो दोस्तों 2.5 बाई 10 की टेबल आपको लेनी है, ना कि 3 बाई 11, 3 बाई 12, 2.5 बाई 12। ये बेफजूल के डिज़ाइन है और पाइप वाला बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारी लेबर्स लोग होती है, जो हमारे मजदूर होते हैं, वो जब टेबल बंद करते हैं, मशीनों को बंद करते हैं, वो साथ ही साथ उसकी सफाई करते हैं। सफाई करते उसमें हथौड़े बजाते हैं उसमें, ताकि सीमेंट वगैरह हट जाए। अगर पाइप रहेगा तो बिल्कुल ही बैंड हो जाएगा। और अपनी मैं पाइप्स की नीचे वाले पाइप्स की फाउंडेशन की बता दूँ, जिसमें मेरा 7 इंची का पिलर देखा आपने जो लगा हुआ है उसमें, वो काफ़ी हैवी है। उससे क्या होता है, जो अपनी वाइब्रेशन जब बंद होती है तो काफ़ी हिलती है और उसकी जो मजबूती होती है वो नीचे ही होती है। तो हमने इसलिए 7 इंच का आपको उसमें पाइप लगा के दिया हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारी सेंटर प्लेट होती है वाइब्रेटिंग टेबल की, वो बहुत ही हैवी होती है, वो 12 mm की होती है, क्योंकि जो सेंटर प्लेट होती है वही वाइब्रेटिंग टेबल की जान होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको अपना पैन मिक्सर दिखाता हूँ। मेरे पे 1 बैग का कैपेसिटी का पैन मिक्सर भी है, 1.5 बैग कैपेसिटी का पैन मिक्सर भी है। दोनों में जो गियर लग रहा है वो जर्मन कंपनी गियर लग रहा है। जो हम आयरन यूज़ करते हैं वो 31 ग्रेड का आयरन होता है। और आपको मैं इसमें मोटर दिखा देता हूँ, इसमें 5 HP की मोटर लग रही है, काफ़ी हैवी मोटर है, काफ़ी हैवी गियर है। साथ ही साथ जितना भी लोहा लग रहा है इसमें सब ISI मार्क है, चाहे वो वाइब्रेटिंग टेबल हो, चाहे वो मिक्सर्स हो, चाहे वो कंक्रीट मिक्सर हो, सब में ISI मार्क अपना आयरन लगा हो। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना कंक्रीट मिक्सर है। मेरा कंक्रीट मिक्सर देख सकते हैं, ये डबल गरारी का कंक्रीट मिक्सर है। एक गरारी इधर लगी हुई है, एक गरारी उधर लगी हुई है, इसमें डबल गरारी लगी हुई है ताकि इसको सपोर्ट अच्छा मिले। साथ ही साथ आप नीचे देख सकते हैं हमने इसमें गाटर दिया हुआ है। गाटर क्या होता है, गाटर हैवी होता है, लोग चैनल लगाते हैं, चैनल हल्का होता है, हमने गाटर लगा के दिया है ताकि इसका जो फाउंडेशन है ये मजबूत रहे। और इसकी हांडी देख सकते हैं, जो 1.5 बैग कैपेसिटी की हांडी है, आप इसमें 1.5 बैग कैपेसिटी का मसाला बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने इसमें टूल बॉक्स भी दिया हुआ है, जो भी भाई हमारा कोई भी टूल्स रखना चाहते हैं इसमें टूल्स रख सकते हैं। जो इसमें जो भी टूल्स होता है, पाना हो गया, चाबी हो गया, कुछ भी हो गया, आप इसमें रख सकते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं जो उसकी गरारी वगैरह है सारी कवर हो रखी है, ताकि जो मसाला वगैरह है गरारी में ना जाए, गरारी आपकी जल्दी से ख़राब ना हो। और हम इसको बेल्ट पे बनाते हैं ताकि इजीली आपको कुछ भी दिक्कत आती है आपको बेल्ट बदल सकेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक आपको मशीन दिखाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक टाइल है इसको खूबसूरत कैसे बनाए, इसकी जो चमक है वो कैसे लेके आए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि खूबसूरत चमक लाने के लिए मेन काम होता है वो होता है केमिकल का होता है। अब जो भी केमिकल लगाए वो सस्ता ना लगा के अच्छा केमिकल लगाए। जो मार्केट में केमिकल्स आते हैं 6,000 8,000 के ड्रम, वो तेजाब होते हैं, एसिड होते हैं, आपको उससे कई घाटा भी हो सकता है। आपके जो फर्मे वगैरह है वो आपके जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। उसमें मसाला चिपकना चालू होता है फर्मों में, फिर मसाला चिपकता है तो आपको क्या नाम है उसको तेजाब से धोना होता है। तेजाब से धोएंगे तो फर्मे में जान खत्म हो जाती है। तो केमिकल लगा रहे हैं आप अच्छा केमिकल लगाएं ताकि आपकी मोल्ड की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़े और साथ ही साथ आपकी जो पेवर ब्लॉक है उसकी शाइनिंग अच्छी है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा पेवर ब्लॉक है, अगर आप उसको नेक्स्ट डे खोलते हैं, जैसे आपने आज भरा उसको, आप उसको आज ना खोल के, आप उसको कल ना खोल के, आप उसको परसों खोलें, उसके अगले दिन खोलें, तो उतनी ही ज़्यादा उसमें चमक आएगी, काफ़ी खूबसूरत दिखने को मिलेगा और उसके कोने वोने नहीं टूटेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि जो उसमें सीमेंट वगैरह होता है आपको वो OPC यूज़ करना है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो सीमेंट का बैग होता है उस पर भी लिखा रहता है कि OPC सीमेंट आपको यूज़ करना है। और जो घरेलू सीमेंट होता है वो PPC सीमेंट होता है, वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों उसमें फ्लाई ऐश मिक्स होती है। जो फ्लाई ऐश होती है वो कोना वगैरह टूटने में ज़्यादा चांस रखती है पेवर ब्लॉक का, तो आपको OPC सीमेंट इसमें लगाना है। और साथ ही साथ आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है इसमें, जो आपकी तिरपाल वगैरह है तो तिरपाल वगैरह अच्छे से कवर रहनी चाहिए। एकदम जो फौजी वाली तिरपाल होती है, कपड़े वाली तिरपाल होती है, वो यूज़ करनी है आपको जब आप प्लाइयों को ढकते हैं, ताकि जो उसकी हीट वगैरह होती है वो बाहर ना निकले, इसकी जो पकाई है वो अच्छे से होए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, जो प्लाई वगैरह होती है वो अच्छे से ढकी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो कलर्स वगैरह होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि एक रेड होता है, एक येलो होता है और एक नेचुरल जो ग्रे सीमेंट होता है उससे कलर आता है। ये 3 ही सबसे ज़्यादा कलर चलते हैं। एक्स्ट्रा अगर आप कलर लेते हैं तो आप ब्लैक कलर ले सकते हैं। बाकी आपने लोगों को ऑफिसों में खूबसूरती देखी होगी, वो ऑफिसों में ही रहती है, अगर बाहर निकलते हैं आप वो खूबसूरती तो वो नहीं दिखती है। जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, दोस्तों ये कलर नहीं चलते हैं। जो 3 कलर है सबसे वो ही चलते हैं, वो होता है रेड होता है, येलो होता है और एक ग्रे होता है जो नेचुरली आता है। और आपको कलर लगाने हो तो कोई डिमांड नहीं करता इन कलरों की, वो खाली ऑफिसों में ही अच्छे लगते हैं कलर। अगर आप मार्केट में उनको बेचने निकलोगे वो नहीं दिखेंगे। बाकी आप लोग जानते हैं जो भारत टाइल मशीन है वो कलर भी देती है, वो प्लाइयाँ भी देती है, वो केमिकल भी देती है, जितना भी रॉ मटेरियल जो उसका लगता है वो सब देती है। मशीनरी वगैरह, मोल्ड वगैरह, हर तरह के मोल्ड्स वगैरह हम पे अवेलेबल रहते हैं। PVC में भी रहते हैं,
और प्लास्टिक में भी रहते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें हमारे पे मिलती है। अगर आपको बाहर से खरीदना होता है वो डस्ट होता है और अपना सीमेंट होता है और 10 mm या ½ इंच की गिट्टी होती है, ये आपको बाहर से लेना होता है। बाकी ऑल आइटम भारत टाइल मशीन पे आपको अवेलेबल मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब हमने आपको मशीनरी के बारे में बता दिया, क्वालिटी के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक पे। अपना मेन टॉपिक है कि इस पेवर ब्लॉक को, इस इंटरलॉकिंग ब्लॉक को अपने को देखना कहाँ पर है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि मशीनरी खरीदने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसको देखने की सोचिए कि आपका इंटरलॉकिंग जो पेवर ब्लॉक है ये दिखेगा कहाँ पे। ऐसा ना हो आप मशीन खरीद लो, बाद में आप ये ढूंढो कि मैं इसको देखूँ कहाँ पे। बहुत से लोग होते हैं इसको बंद करने का कगार पे आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि दिखेगा कहाँ पे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन पर्पस होता है, जो मेन इसकी जो होती है, ये गवर्नमेंट में दिखता है। आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ग्राम पंचायत से अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी ब्लॉक प्रमुख से अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जो बीडीओ साहब होते हैं उनसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे होती है अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सरकारी ठेकेदार होते हैं उनसे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। पहले उनसे पकड़ बनाइए, उनसे काम लीजिए, उनसे जानिए कि आप इसको बेचेंगे कहाँ पे, इसको आपको लगाने कहाँ पे है, जब भी आप मशीनरी लीजिए। ऐसा ना हो आप शुरू में मशीनरी लीजिए। हम ये नहीं बोलते हमसे मशीन ले लीजिए, शुरू में मशीन ले लीजिए। पहले जानिए इस काम को करना कैसे है, ये कहाँ बिकना है, कहाँ नहीं बिकना है, तभी इस काम को शुरू कीजिए। ऐसे नहीं है कि आपने काम चालू कर दिया, आपको यही नहीं पता है कि ये बिकेगा कहाँ पे। मैं सबसे पहले आपसे यही बात बोलूँगा कि आप इसको जानिए कि ये बिकेगा कहाँ पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन जगह पर बिकना चाहिए। और दूसरी बात, अगर प्राइवेट में करना चाहते हैं आप, तो आपके यहाँ पे जो मार्बल की मार्केट होती है, जो टाइल्स की मार्केट होती है, ये वहाँ पे बिकता है टाइल्स की मार्केट में। आप उनसे जाके दुकानदारों से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक की जगह आप चेकर टाइल्स, जो फिट बाय फिट की टाइल्स होती है वो भी बना सकते हैं। वो भी काफ़ी खूबसूरत लगती है, गार्डनों में लगती है, पार्कों में लगती है, फुटपाथों पर लगती है। तो आप उनकी मार्बल वालों से उनसे भी बात कर सकते हैं। पेवर ब्लॉक भी मार्बल वाले लेते हैं, उनसे भी इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा, जो गांव देहात शहर होते हैं उनमें गवर्नमेंट ने क्या करा है कि जो सीसी आप डलती थी, तो सीसी रोड डलते थे, वो बंद कर दिए है। अब ये इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक आप गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है। इसके कई रीजन है। ये वाटर हार्वेस्टिंग भी करता है, जो ये पानी होता है ये अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपकी गली की सड़क टूट गई, आपकी मान के चलिए 50 मीटर टूटी है, तो 50 मीटर पे पेवर ब्लॉक जाके लग जाएगा, ना कि पूरी सड़क पर डलेगा। क्योंकि सीसी डलती थी वो पूरी डलती थी। तो गवर्नमेंट को भी कई फायदे हैं और हमारे इसको पृथ्वी को भी कई फायदे हैं पेवर ब्लॉक मशीन लगाने से। इसलिए गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव करा है। तो आप ये मत सोचिए ये काम चलेगा नहीं, ये बहुत चलने वाला काम है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिकेगा कहाँ पे, ये लगेगा कहाँ पे। और तो दोस्तों बाकी भारत टाइल मशीन आपके बिल्कुल साथ है। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ये काम बहुत छोटा है, ये काम जल्दी से बंद हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारत टाइल मशीन है वो इंपोर्ट भी करती है माल को, बाहर भी बेचती है। हमने कई जगह देखा भी है, बाहर से लोग इधर आते हैं इस मशीनरी को लेने के लिए कि हमको इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक मशीन चाहिए, क्योंकि ये इंडिया में ही ज़्यादा बनती है, खासकर इंडिया में ही मिलती है अपने को ये मशीन। तो आप ये मत सोचिए कि ये काम इंडिया में ही है, ये बहुत बड़ा काम है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का काम है। हर जगह इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक धीरे धीरे लगना चालू हो गया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत टाइल मशीन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली वीडियो कई मज़ेदार आने वाली है। तो भारत टाइल मशीन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत चैनल से बिल्कुल जुड़े रहें। आपको बहुत जानकारी मिल रही है आने वाले टाइम पे। तो नीचे दिए गए नंबर पर आपको कोई भी जानकारी की हो तो उस पर संपर्क करें। नमस्कार।